जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे GIF का लेक्चर नंबर 2। इसमें जानेंगे ग्राफ GIF क्या होता है और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और हम लोग GIF से रिलेटेड जो ग्राफ है वो कैसे बनाएंगे। बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था, बताया था GIF क्या होता है। GIF क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे किए थे, इक्वेशन बेस्ड, और उसका इंट्रोडक्शन किए थे। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है GIF का, तो पहले आप GIF का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, देन लेक्चर नंबर 2 और भी अच्छे तरह से आपको समझ में आने लगेगा। जो आज का लेक्चर शुरू करते हैं उससे पहले, कई जीत अभी बाकी है, कई हार अभी बाकी है, कई जीत अभी बाकी है, कई हार अभी बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नए मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, यह तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे बच्चों GIF का ग्राफ। बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर है। ग्राफ से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं और हम आपको बताएंगे वो सारा टेक्निक्स एकदम इजी स्टेप्स में। अगर आप बेसिक को ध्यान रखते हैं, ग्राफ आपका बहुत आसान है। चाहे जैसा भी ग्राफ दे, बेसिक्स पे आप काम करिए। थोड़ा तो परेशानी ग्राफ में होता ही है, यहाँ तक टॉपर्स को भी होता है, तो तुमको होगा यार। चलिए ठीक है, लड़ना है और जीतना है, बस यही एक ऑप्शन है। आज पढ़ेंगे हम लोग GIF का ग्राफ। क्या जान देंगे? ग्राफ ऑफ GIF। बच्चों, आप लोग सीखे थे, आपको बताया गया था कि GIF यानी बॉक्स एक्स जो है वो हमेशा इंटीजर देता है। क्या देता है? हमेशा इंटीजर देता है बॉक्स एक्स। और चाहे आप इस डब्बे में यानी इस बॉक्स एक्स में इंटीजर डालिए या नॉन इंटीजर डालिए, इंटीजर डालिए या नॉट इंटीजर डालिए, बाहर तो दोस्त हमेशा इंटीजर ही निकलेगा, है ना। बाहर तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, चाहे वो कैसा इंटीजर आता है, अपने से जस्ट छोटा या अपने के बराबर, या अपने से जस्ट छोटा या अपने के बराबर। हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से किया है इसको, आप देख सकते हैं नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो, और देखे तो बढ़िया, बने रहिए हमारे साथ। चलेंगे आज ग्राफ की ओर और बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। तो आप जानते हैं कि बॉक्स एक्स हर एक इंटीजर पे अपना नेचर बदलता है। बॉक्स एक्स हर एक इंटीजर्स पे अपना नेचर बदलता है। हम लोग बात करेंगे हर वो इंटीजर्स पे जहां वो अपना नेचर खुद बदल देता है। जैसे पहले इसे ब्रेक मारते हैं, इसका ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग GIF का। मत सोचना कि सर GIF का ग्राफ है या GF का ग्राफ है। बच्चों, GF का ग्राफ नहीं होता है, ग्राफ होता है GIF का। तुम दिमाग लगा रहे हो सर, यहाँ पे नंबर लिखा, अरे गद, ये GIF का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ना कि GF का ग्राफ है। हमेशा तुम डबल मीनिंग में रहता है। चलो बोर्ड पे ध्यान दिया जाए। हम लोग बात करेंगे कि ये कब कब बदलता है। जब जब बदलता है तब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, जब जब बदलता है तब तब इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं, आप जानते हो 0 से 1 तक जो भी नंबर्स है का बॉक्स यानी GIF क्या आने वाला होता है, का बॉक्स आने वाला होता है 0। हम लोग पहला कमेंट्स करेंगे कि हम लोग हर एरिया में जाके से बात करें। सर पूरे एक बार में क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? नहीं ड्रॉ कर सकते यार, क्योंकि ये जो है ऑन GIF हर इंटीजर्स पे अपना नेचर बदलता है।
उसका काम है कि अपने से छोटे वाला इंटीजर्स देना या अपने के इक्वल इंटीजर्स देना। तो हर इंटीजर्स पे ये वो अपना नेचर को बदल लेगा। 0 से 1 में बच्चों 0 पे होगा, और 1 से 2 में ये 1 से 2 में जब x का वैल्यू लेंगे इसका ग्राफ आ जाएगा 1 पे। और अगर आप 2 से x का वैल्यू 3 लोगे तो बच्चों इसका GIF आएगा, 2 से 3 वाले नंबर्स का GIF आएगा। तो चलो एक दो ब्रांच और भी करते हैं, उसके बाद हम लोग को ये आइडिया मिल जाएगा। सिमिलर वे में आगे का भी ग्राफ्स होगा वैसा ही, जैसे कि हम लोग 3 से 4 में बात करते हैं। अब आपको नेचर पकड़ में आ रहा होगा दोस्तों, 3 होगा। सर ऐसे ही आगे का कहानी बढ़ेगा, और कहानी आगे का कहानी जब बढ़ेगा तो पता है कहानी इस मोड पे जाके चेंज होगी। चलो कुछ नंबर्स को हम लोग निगेटिव एरिया वालों को ऑब्जर्व करते हैं। निगेटिव एरिया वाले को ऑब्जर्व करते हैं मीन्स अगर आपके पास जो नंबर्स है -1 से 0 में हो बच्चों, बॉक्स निकलेगा। -1 से 0 में हो बच्चों, बॉक्स आने वाला है -1। आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर ढंग से। फिर अगर -1 -2 से -1 में हो, इसका बॉक्स आएगा -2 से -2। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग नेगेटिव में भी बहुत सारे ब्रांच को ऑब्जर्व करेंगे, पॉजिटिव में भी बहुत सारे ब्रांच को ऑब्जर्व करेंगे, और सारे ब्रांचेस को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे तो मुझे प्राप्त होगा GIF का कंप्लीट ग्राफ। और तब हम समझ जाएंगे और उसे याद भी रखेंगे। जब जब आपको ये ड्रॉ करना होगा दैट्स इन, ये आपको मन में मार्क करना पड़ेगा और राइट डाउन डायरेक्ट ग्राफ। आपको हमेशा डायरेक्ट ग्राफ ही लिखना। जहां परेशानी होगा देन बेसिक इज द हेयर। अगर आपको सोचो, अगर आपको किसी इसमें कोई भी हो यार, इसमें कोई तो मान लो टी का अगर आप बनाना हो या टी² का बनाना, किसी को भी बनाना हो, तो इनको भी हम लोग ऐसा ही फंसाएंगे कि टी² जो है 0 से 1 होगा देगा, है ना, ये 0 देगा। और अगर टी² का मान 1 से 2 होगा तो 1 देगा, और से 3 होगा टी² का मान 2 देगा, एंड सो ऑन। इस तरह से किसी का भी हो, है ना, यहाँ पे भी हो, कोई भी हो, बॉक्स क्या आने वाला है, बॉक्स अपने हिसाब से ही काम करेगा। ठीक है, बॉक्स अपने काम करने का -1 से -2 से तो आइए इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। जैसे एक, जैसे तुम देख क्या रहे हो यहाँ पे, सर ये जो ब्रांच है वो क्या बताना चाह रहा है, बताना चाह रहा है y बराबर 0, कब से कब तक, तो 0 से 1 तक। और बच्चों आप जानते हो y बराबर 0 हो या y बराबर 0 हो, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है ये, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ रहे हो, इस तरह से, इस टाइप से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो y इक्वल टू k का जो ग्राफ है वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जैसे कि सपोज करो ना, ऐसी का बात कर लेते हैं इसका, और ऐसे ऐसे मुझे कितने कांस्टेंट बनाने हैं इस एरिया में, ये कांस्टेंट बनाने हैं। बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग, सोचो ना कि y बराबर 2 ड्रॉ करने को, और बोला फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बनाइए। तो आप क्या करते हैं, 1 और 1 2 यूनिट पे ग्राफ बनाते हैं,
इसका बनाते हैं ग्राफ 2 यूनिट पे, y इक्वल टू 2 का। 2 यूनिट पे जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ किसका होता है, y इक्वल टू 2 का। बट ये ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का पूरे रियल नंबर में ड्रॉ किया गया है। ये पूरा ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का पूरे रियल नंबर में ड्रॉ किया गया है। लेकिन मुझे बस यहाँ पे एक पर्टिकुलर डोमेन में बनाना है, एक पर्टिकुलर एरिया में बनाना है। जब आपको एरिया बता दिया जाए, डोमेन बता दिया जाए, वो एरिया बता दिया जाए, तो आपको उसी एरिया में काम करना होगा जिस एरिया में कहा जाए। नहीं तो जितना ये एक्सेप्टेबल है उस पूरे एरिया में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर आप कुछ नहीं बताइएगा तो। जैसे कि अभी ये ग्राफ सही है, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से, है ना, यहाँ से जो है बोला जाए कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपको ग्राफ बनाने हैं, तो आप क्या करिएगा बच्चों, बताइए। 0 में बनाने हैं तो आप इसे कर दीजिएगा डिलीट, है ना, इसे कर दीजिएगा डिलीट। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला ब्रांच आपका रहेगा, बाकी मिट जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे 0 से बड़े में नहीं, मुझे पार्टिकुलर इस एरिया में चाहिए, तो आपको ग्राफ पार्टिकुलर उसी एरिया में बनाना होगा जिस एरिया में वो कहेगा। रहेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 ही ग्राफ, बट ये अब लाइन नहीं होगा, अब ये सेगमेंट बन जाएगा, अभी रे बन जाएगा। जैसे अभी एक रे है ना, यहाँ स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटी तक गया है ये। लेकिन आपको बच्चों अगर ये बोला जाए सर आप ऐसा ना करें, क्या करें, आप क्या करें, 0 से ले करके और 1 तक बनाए, हम लोग आगे का ग्राफ मिटा देंगे और बाकी ग्राफ रखेंगे 0 से 1 वाला एरिया में। फिर अगर आपको ये बोला जाता है कि आप ऐसा ना करें, आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं को 2 से 3 वाले एरिया में, बच्चों हम लोग बाकी के ग्राफ को यहाँ से मिटा देंगे और 2 से 3 वाले एरिया में हम ग्राफ रखेंगे। से 3 वाले एरिया में हम लोग ग्राफ इसका रखेंगे। मान लो 1 है, मान लो 2 है, ये मान लो 3 है। अपना ग्राफ बच्चों ये 2 वाला लाइन पे जस्ट ये होने वाला है, जस्ट ये होने, 3 पे आपको जाना नहीं है और 2 से आपको स्टार्ट करना है और 3 पे जाना नहीं है और आपको ड्रॉ करने हैं y इज इक्वल टू 2। अब बता दो जल्दी से मुझे, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ये ग्राफ हो गया ना, ये y इक्वल टू 2। अब ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कभी बनाना होगा y इक्वल टू 0, पार्टिकुलर 0 से 1 में कभी बनाना होगा y इक्वल टू 1, 1 से 2 में कभी बनाना होगा y इक्वल टू 2, 2 से 3 में कभी बनाना होगा y इक्वल टू 3, 3 से 4 में। यानी आप ये जो ब्रांचेस देख रहे हो ना, ये जो ब्रांचेस देख रहे हो, ये जो ब्रांचेस देख रहे हो, ये सारे ब्रांचेस कांस्टेंट फंक्शन का है। ये y बराबर 0 एक कांस्टेंट फंक्शन, y इक्वल टू 1 भी एक कांस्टेंट फंक्शन, सारा कांस्टेंट फंक्शन। तो हर कांस्टेंट फंक्शन को अपने अपने एरिया में ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे y इक्वल टू बॉक्स एक्स का एक कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा दोस्त। तो चलिए हमने सारा एरिया भी बना लिया है और हम ये देख भी लिए हैं, ये हम लोग देख भी लिए हैं कि लोग ये देख भी लिए हैं हम लोग ये देख भी लिए हैं, मुझे देखे ना यहाँ पे y इक्वल टू 2 किस एरिया में बनाना है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों किसका, हर पार्टिकुलर, ये हो गया किसका, ये हो गया ग्राफ, ये हो गया ग्राफ ऑफ ए। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है पूरा बॉक्स का, यानी जैसे इसका ड्रॉ हुआ इस पर्टिकुलर एरिया में, वैसे हर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा उनके उनके पार्टिकुलर एरिया में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और और
सारे ब्रांचेस को बनाते हैं। यह y इक्वल टू x का x, ये y एक्सिस, ये ना, ये x एक्सिस, यहाँ पे 0 0 है, प्लस y, आपको ये लेना है 1, ये लेना है आपको 1, और ये बच्चों 2 3 ये 4 5, ज़्यादा ब्रांच नहीं करने हैं, 1 2, बस मुझे नेचर देखना है यहाँ पे, 3 4 5, फिर आ जाओ -1, ये -1 -2, हर एरिया में कांस्टेंट फंक्शन आपको बनाने पड़ेंगे, हर एरिया में। चलिए ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट फंक्शन, और हर एरिया में कांस्टेंट फंक्शन बनाते हैं। 0 से 1 में बच्चों बनाना है y इक्वल टू 0, 1 पे नहीं जाना, जहाँ नहीं जाना है वहाँ पे होल छोड़ दे रहे हैं। दिस लाइन इज y इक्वल टू, फिर 1 से 2 वाले एरिया में, 1 से 2 वाले एरिया में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1 का, y इक्वल टू का, और 2 से 3 वाले एरिया में आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, 1 यूनिट ऊपर, ठीक, यहाँ से यहाँ ग्राफ बनाने, y इक्वल टू, दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 2। अब 3 से 4 वाले एरिया में बच्चों ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 3 का, तो बना दो, जस्ट इसके यहाँ से एक यूनिट पर निकलो और थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, ये बन जाएगा y इक्वल टू 3 का ग्राफ, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर यहाँ से एक यूनिट जस्ट ऊपर ना, यहाँ से जस्ट फिर एक आगे एक यूनिट फॉरवर्ड, y इक्वल टू 4 का, और ऐसे हम लोग इन्फिनिटी की ओर चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। मुझे हर आगे का ग्राफ तैयार, मतलब जैसे जैसे हम लोग ये किए हैं आगे भी करते रहेंगे, तो इन्फिनिटी तक ऐसा ही मुझे ग्राफ मिलता रहेगा। अब आ जाओ, कुछ नेगेटिव्स में भी हम लोग बनाए थे, जैसे कि -1 से 0 वाला एरिया में, फिर -2 से -1 वाला एरिया में, तो हम लोग उन दोनों एरिया में इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -1 है बच्चों, और ये -2, यहाँ देख रहे होगे -1 वाला ग्राफ आपको ये करना होगा, और -2 वाला ग्राफ आपको ये करना ना, दिस इज y इक्वल टू -2, और ये है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 है, -2 है, और ये है y इक्वल टू -, आप देख रहे होगे ना यहाँ पे आप ये देख रहे होगे, सर इसका ग्राफ जो है वो एक सीढ़ी की तरह बना हुआ है ना, ये आया, ये आया, ये आया, ये इस तरह से आया है, एक सीढ़ी की तरह, सीढ़ी की तरह ना, ये आया है एक सीढ़ी की तरह। जैसे जैसे सीढ़ी पे हम लोग क्या करते हैं, एक कदम है ना, सीढ़ी पे हम लोग कैसे चलते हैं, एक कदम आगे एक कदम ऊपर, एक आगे एक कदम, एक कदम आगे एक कदम आगे, एक कदम आगे, तो उसी तरह से यहाँ भी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो हाइट है बच्चों कितना है 1, ये जो हाइट है वो कितना है 1, जो हाइट है कितना है 1, ये जो हाइट है कितना है 1। कंटिन्यूटी जब पढ़ोगे आप तो इसको हम लोग बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं जंप, ये फंक्शन हर बार का जंप कर रहा है, हम लोग जंप बोलते हैं। लेकिन अभी आपको एक नेचर देखा होगा, जैसे जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ी बनाया जाता है एक पार्टिकुलर लेंथ लंबाई, फिर पार्टिकुलर हाइट, फिर पार्टिकुलर लंबाई, फिर पार्टिकुलर हाइट, तो इस तरह से यहाँ भी वैसा ही चलता है। इसीलिए बच्चों इस फंक्शन को, इसीलिए इस फंक्शन को लेडर फंक्शन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैडर, इसको हम लोग लैडर फंक्शन भी बोलते हैं, और इसे स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं।
इसे हम लोग स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं इसे। और मेरे दोस्त इसे प्योर फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? FLOO। अब तुम फ्लावर समझ जाएगा। फ्लावर 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 सर, गुलाब की बात है। अरे वो फ्लावर नहीं, प्योर है। FLOO प्योर फंक्शन बोलते हैं इसे, प्योर फंक्शन। और बच्चों आगे बढ़िए, बात करिए इसके डोमेन का और बात करिए इसके रेंज का। तो आप देख रहे होंगे डोमेन, डोमेन किसको बोलते हैं? जिस एरिया में ये पार्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड होता है डोमेन बोलते हैं। तो ये तो सर डिफाइंड हर जगह है। सेज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू बॉक्स x। ये मेरे दोस्त ग्राफ y इक्वल टू बॉक्स x का है और ये हर एरिया में डिफाइंड है। इसको तो हम कुछ भी दे सकते हैं यार, ये आराम से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। जब जो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है उसे डोमेन बोलते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद जो आउटपुट देता है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। तो सर एक्सेप्ट तो ये सारा किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, इसका मतलब सारा पॉजिटिव नंबर ये एक्सेप्ट किया है। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, इसका मतलब सारा नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट किया है। हाँ मेरे दोस्त, ये सारा पॉजिटिव भी एक्सेप्ट किया है, सारा नेगेटिव भी। तो सारा पॉजिटिव को ले लो और सारा नेगेटिव को ले लो। अब सारा से तुम सारा नहीं समझेगा, हम जानते हैं ना तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दोस्त है। ये दोस्त हमारे उम्र का है कि तुम डबल मीनिंग निकाल लेते हो जब तुम। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है सर, क्या बात है सर। चलो इसका बात करते हैं बच्चों डोमेन का। क्या बात करते हैं? डोमेन का और रेंज का। तो पहला DF मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। आई नहीं समझेगा, DF मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ डोमेन हो गया बच्चों पूरा का पूरा रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। दूसरा है आरएफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, रेंज आरएफ का मतलब नहीं, रेंज ऑफ फंक्शन नहीं तो तुम तुरंत डबल मीनिंग निकाल लोगे, अपने तरीके से आरएफ को डिफाइन कर लोगे। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों करोगे? तुम जानते हो न, सर तो जानते हैं बीएफ का मतलब, हम तो जीएफ का मतलब समझते थे सर। आज के क्लास में सर आपने बताया है डीएफ का मतलब। ये कब लॉन्च हुआ है मार्केट में सर? ये मार्केट में कब लॉन्च हुआ सर डीएफ? ये सब तो पहले से चल रहा है। ये सर कब है सर? आरएफ कब आया है ना सर? आरएफ कब आया? अरे हुआ आरएफ डीएफ जो है फंक्शन में यूज होता है। और ये बैड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, रियल फ्रेंड, डमी फ्रेंड, तुम लोग सभ्य का ना शॉर्ट निकाल देगा, पता है। यहाँ पे ना डीएफ और आरएफ का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन से मतलब है, रेंज ऑफ फंक्शन से मतलब। बच्चों रेंज ऑफ फंक्शन मुझे मिला है केवल इंटीजर्स, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यानी अब देखो ना y बराबर 1 मिला है, क्या y बराबर 2 मिला है? 1/2 मिला है? नहीं मिला है सर। y बराबर 1/2 मिलना मतलब बॉक्स का मान 1/2 कभी नहीं संभव है। संभव है ऐसा? नहीं संभव है। तो केवल y का मान 1, केवल y का मान 2, केवल y का मान 3, -1 -0, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना। ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों ये बन के ग्राफ हो गया तैयार। और एक चीज और बात कर सकते हो बच्चों, ये सर ये फंक्शन हमेशा टूटा हुआ है, ये फंक्शन हमेशा टूटा हुआ है। तो कहाँ टूटा है बता दो जल्दी से बताओ मुझे, ये फंक्शन कहाँ टूटा है? फंक्शन टूटा है 1 पे, ये फंक्शन टूटा है 2 पे, फंक्शन टूटा है 3 पे, ये फंक्शन टूटा है 4 पे, ये फंक्शन 5 पे, ये हर इंटीजर पे टूटा है। तो हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x = टीचर।
x इक्वल टू इंटीजर। और इसके बाकी चीजें हम लोग बच्चों फंक्शंस जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियल तो जहां जहां पे जिस तरह के टॉपिक में इसका यूज होगा उस तरह का बिहेवियर फिर हम लोग वहां करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ। आशा करते हैं कि आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अब बच्चों इसे क्या करना है, एक लिखना है, एक मिनट ऊपर ले जाना है, एक लिखना है, एक मिनट ऊपर ले जाना है। ऐसे ऐसे ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेने हैं और इसे याद कर लेना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। तो चलें आगे। और आइए अब हम लोग बात करते हैं इसका, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है ना, इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली प्रूव करना है। वो सिंपल है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ की तरफ, है ना। आपने भी देखा होगा बॉक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखा होगा कि बॉक्स का ग्राफ कैसा होता है। बॉक्स का ग्राफ कैसा होता है ये अभी आप देखे होंगे। देखो बच्चों ग्राफ हम लोग बनाएंगे किसका, बॉक्स एक्स का बनाएंगे, एक्स का बनाएंगे और एक्स माइनस वन का बनाएंगे। और यहाँ से हमें ये प्रूव हो जाएगा कि इसका ग्राफ जो है वो बीच में है, इसका बड़ा है ऊपर है, इसका ग्राफ नीचे है। तो चलिए इसका ग्राफ अभी अभी हम लोग देखे थे कि बॉक्स जो है y इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ कैसे आता है, ये अभी हम लोग देख लिए थे, है ना। ये हम लोग अभी देखे थे कि बॉक्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है। और चलो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्सिस, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो और ये 3 ले लो। ज़्यादा का जरूरी नहीं है, आपने अभी ग्राफ का नेचर समझ लिया है कैसे ड्रॉ करना है। और ये हो जाएगा बच्चों 1, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, तो बना लो y इक्वल टू 0, बना लो y इज इक्वल टू 1, ये बना लो y इज इक्वल टू 2, इज y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, इज y इक्वल टू 0। ये सब हम लोग अभी प्रूफ पीछे कर चुके हैं कि कैसे बनता है। फिर -1 से 0 में आ जाओ, -1 पे रहना है। फिर -2 से -1 में आ जाओ, ठीक इसके नीचे आओ और यहाँ से बच्चों आगे दिस y इज इक्वल टू -1, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस, ये y इज इक्वल टू। अब आइए इस पॉइंट को बच्चों ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करेंगे। कौन पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो इसका कोऑर्डिनेट है ना, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कॉमा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,1।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 को -2। अब करिए क्या, अच्छा इसको भी लिख लीजिए आप, सभी पॉइंट्स को आप मिला दीजिए ना, सभी पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, सभी पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, तो देखिए क्या बनता है, क्या बनता है इन को आप मिला दीजिए। ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू का, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का। इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, सेम है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। अब इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, पॉइंट्स को, इनको, इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान 3 y का मान 2, इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान 2 y का मान 1, इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान 1 y का मान 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, x का मान 0 y का मान -1। इस तरह से इस पॉइंट का नाम क्या है, x का कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट -1। अब इन सभी पॉइंट्स को आप क्या करिएगा, मिला दीजिएगा, आपको एक और लाइन बन के निकलेगा, एक लाइन और बन के निकलेगा, और वो लाइन का नाम होगा बच्चों, पॉइंट का लाइन का नाम होगा, वो लाइन का नाम होगा, मिला दो इनको, पॉइंट का नाम होगा ए, क्या वो मिलाइएगा ना आप ऐसे, इस पॉइंट का नाम, ये लाइन का नाम होगा, इस लाइन का नाम होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इस लाइन का नाम होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और आप देख रहे होंगे क्या कि सर ये जो बॉक्स का ग्राफ है ना, y इक्वल टू बॉक्स का ग्राफ, ये ग्राफ बच्चों कहाँ आया है, इससे नीचे आया है और इनसे ऊपर आया है, x माइनस 1 से ऊपर है बॉक्स वाला, और y इक्वल टू एक्स से नीचे है। तो रेड लाइन आपको दिख रहा है, तो ये वाला ब्लैक लाइन से ऊपर है और ऊपर वाले ब्लैक लाइन से नीचे है। अच्छा सर, वन ब्लैक लाइन और ये रेड लाइन, ऊपर वाला ब्लैक लाइन इज 1 और दिस इज 2। सर 1 के साथ ब्लू रेड लाइन का इंट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, टीजर्स पे हो रहा है रेड लाइन का इंट्रैक्शन, रेड लाइन का इंट्रैक्शन बच्चों इंटीजर्स पे हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ गए आप, और इसे आपको अब याद भी रखना है, जब प्रॉपर्टीज लोग बात करेंगे, इस ये लोग बात करेंगे, क्या हो गया, x माइनस 1 बड़ा हो गया x बॉक्स से, छोटा हो गया x से, x माइनस 1 बड़ा हो गया x माइनस 1 के बॉक्स से, और बॉक्स x छोटा हो गया x से। ये हो गया बच्चों प्रूव्ड, दिस इज ग्राफिकली। और तुम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हो, पूरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लो ना। मेथड 2 से अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो x का वैल्यू ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप 4.3, x का वैल्यू क्या ले लो 4.3, तो बॉक्स 6 क्या आएगा बच्चों, 4.3 का बॉक्स क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, और x माइनस 1 क्या होने वाला है, 4.3 माइनस 3.3 होने वाला है। अब इन तीनों को आप कंपेयर कर लो, किसको किसको, x माइनस 1 को, बॉक्स x को और x को, तो पाओगे क्या, x माइनस 1 का वैल्यू सबसे छोटा है, और उसके बाद x माइनस 1 का वैल्यू सबसे छोटा है, इससे बड़ा है बॉक्स x, और इनसे बड़ा है, ऐसे भी प्रूव कर सकते हो ना, ऐसे भी तुम इसे प्रूव कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ग्राफ, ये तो ग्राफिकली प्रूव हो गया,
और मैथमेटिकली कोई एग्जांपल्स लेकर के आप ऐसे कर सकते हैं इसे, एग्जांपल्स लेकर के आप इसे ऐसे कर सकते हैं। कुछ और भी ग्राफ से बच्चों जिसे मुझे ड्रॉ करना है, ये मुझे ड्रॉ चाहे कोई भी ग्राफ हो, इसका भी ग्राफ आप पूछेंगे। फंडामेंटल क्या है कि बॉक्स जो है उसे हर दो इंटीजर्स के बीच में फंसाएगा, बॉक्स उसे हर दो इंटीजर्स के बीच में फंसाएगा और हम लोग उस इंटीजर में फंसा करके उसका डोमेन निकालेंगे कि भाई वो पार्टिकुलर वैल्यू ये किस डोमेन में देगा और उस डोमेन में उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे पहला ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल टू किसका, बॉक्स x/2 का। तो आप ना हो परेशान, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नहीं, जैसे हम लोग बॉक्स को फंसाए थे ना, फंसाना समझते हो, जरूर तो समझते ही हैं। चलो फंसाते हैं इसे, इसको, अरे सही से बनना, चलो ठीक है, बॉक्स x/2 को फंसाते हैं। पहला बच्चों पहला बात करो सर, x/2 देखो बॉक्स जब भी फंसाएगा ना किसे, बॉक्स जो है उसके अंदर जो भी जाएगा, जब भी बॉक्स उसको फंसाएगा तो दो इंटीजर के बीच में ही फंसाएगा। तो अगर ये x/2 0 और 1 के बीच में आता है तो बॉक्स देगा 0। देखो बॉक्स को ना x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट उसे मिलेगा x/2। तो वो x/2 के लिए सोचेगा, अगर x/2 मुझे 0 से 1 दिया तो मैं उसे क्या दूंगा, मैं उसे 0, मैं उसको आउटपुट जो है वो 0 दूंगा। फिर अगर 1 से 2x का वैल्यू x/2 का हुआ तो बॉक्स x/2 का वैल्यू 1 होने वाला है। अगर x/2 का वैल्यू 2 से 3 होने वाला है तो ये 2 देगा। अगर बॉक्स x का वैल्यू x/2 का वैल्यू 3 से, यानी x/2 का वैल्यू 3 से 4 होने वाला है, ये 3 देगा, एंड सो ऑन। ऐसा ही कहानी आगे बढ़ेगी और कहानी जब अंतिम मोड़ पे जाएगी तब तक टाइम बहुत आगे निकल गया होगा, यानी हम लोग इन्फिनिटी पे पहुंच गए होंगे। अब कुछ नेगेटिव में बातें कर लें, नेगेटिव एरिया में बातें कर ले, बिल्कुल कर लीजिए सर। x/2 का वैल्यू अगर -1 से 0 में होगा बच्चों तो ये देगा बॉक्स x-1, क्योंकि अपने से जस्ट पीछे वाले इंटीजर पे बात करेगा ये। और अगर -2 से x/2 -1 होगा तो ये वैल्यू देगा -2। अब सर ये तो ठीक है सर, आपने फंसा दिया, हाँ बिल्कुल हमने फंसाया नहीं, बॉक्स ने फंसाया, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं फंसाया। ये इस एरिया में कौन फंसाया इसे, बॉक्स। अब अगर तुम निकलना चाहते हो इस महाजाल से, माया से, तो आराम से निकल सकते हो, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी लगाओ और इस माया जाल से निकलो। निकालते हैं हम लोग x, मुझे x चाहिए क्योंकि मेरा डोमेन x है, हम लोग x के लिए सोचेंगे केवल। तो क्या कर दो, अगर इसे नीचे से भगाना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी पूरे सिस्टम इनइक्वालिटी को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 मल्टीप्लाई 2, 0 रह जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों x, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 2। यहाँ से तुझे अगर x निकालना है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा 2 से, ये बन जाएगा 4 से, और ये बन जाएगा 6 से 8, है ना, ये बन जाएगा -2 से 0, और ये बन जाएगा -4 से, ना कर लोगे। अब इन मेरा डोमेन ये हुआ, इस डोमेन में y = 0 बनाने हैं, बट इस डोमेन को हम कैसे निकालेंगे, पहले बॉक्स फंडामेंटल एरिया में से फंसाएगा, देन हम वहां से इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब बनाना है y = 1, 2 से 4 में, ठीक वही कंसेप्ट, वही सारा चीजें, बस केवल डोमेन बदल गया है बच्चों। अब अलग अलग डोमेन में 0, 1, 2, 3 हर बार यही बनेगा, चाहे बॉक्स के अंदर कोई भी जाए, ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा, क्योंकि बॉक्स हमेशा इंटीजर ही देता है। बट हाँ, वो जैसा फंक्शन होगा
उस हिसाब से बॉक्स उसे उस एरिया में फंसाएगा और वो उस एरिया से निकलते टाइम जो अपना एक्स बनाएगा बताएगा, हम लोग उसी एरिया में इस कांस्टेंट फंक्शंस को ड्रॉ करेंगे। आप देखोगे आगे साइन का, कॉस का, लॉग का, किसी को भी बॉक्स में उठा के डाल देंगे, क्योंकि आईआईटी बहुत ध्यान रखता है इस पे, है ना। बोलते हैं ना कि अपना जिसको लोग ज्यादा चाहता है ना उसे बार बार याद करता है। तो आईआईटी जो है ना बहुत ज्यादा पसंद करता है बॉक्स को, जीआईएफ को, एफपीएफ को, ये सब को बहुत पसंद करता है। इसलिए हर टॉपिक्स में, हर चैप्टर्स में लगभग, जैसे तुम फंक्शंस पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हो, एरिया पढ़ रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तुम फेवरेट है, मिलना ही मिलना है। इसे हर हाल में आपको कंप्लीट करना ही होगा। और इतना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, आप थोड़ा सा केयर करो तो किसी के भी डब्बा का बॉक्स में ग्राफ निकाल सकते हो। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं और का ग्राफ बनाते हैं। का ग्राफ बनाते हैं। ये एक एक्सिस बना दो इसे, और इसे बना दो वाई एक्सिस। सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दो तुम। अब तुम वन में नहीं बनाना, अब तुमको ड्रॉ करना होगा दो में, डायरेक्ट 0 से 2, है ना, 0 से 2 में आपको बनाना होगा। फिर बनाना होगा तुमको तो 3 से 4 में, है ना, डायरेक्ट बनाना होगा 2 से 4 में। तो 2 से 4 में क्या ड्रॉ करोगे तुम? 0 से 2 में, अभी देखे ना पीछे पीछे क्या देखें, देखिए 0 से 2 में आपको बनाने हैं y बराबर 0, 2 से 4 वाले डोमेन में बनाने हैं बच्चों y बराबर 1, और 4 से 6 वाले डोमेन में बनाना है y बराबर 2, 6 से 8 वाले डोमेन में बनाना है y बराबर 3, एंड सो मेनी। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप 0 से 2 में तो बना लिया y बराबर 0, दिस इज y इक्वल टू जीरो ड्रॉ कर लिए हैं, है ना। कहाँ से कहाँ तक? अरे यहाँ से यहाँ तक नहीं, बिल्कुल। अब ड्रॉ करिए 2 से 4 वाले एरिया में y बराबर 1, तो यहाँ बढ़िए और 2 से 4 में आप बनाइए y बराबर 1, y इक्वल टू 1। बच्चों 4 5 6, 4 से 6 में आपको ड्रॉ करना होगा y बराबर 2, एक यूनिट ऊपर घसकिए और y इक्वल टू 2 बनाइए, एक यूनिट आप ऊपर घसकिए और y बराबर 2 बनाइए। y इक्वल टू 2। कहानी ऐसे ही बढ़ते रहेगा, कहानी इसी तरह से आगे बढ़ेगी। पीछे भी आ सकते हो तुम, -1 -2, इस एरिया में तुमको बनाना होगा -1, -2 से 0 वाला एरिया में -1 बनाना होगा, बना लिए भाई। फिर सर -3 -4, तो -4 से -3 वाला एरिया में बच्चों बनाना होगा -2 यहाँ, और ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, और ये हो गया आपका ग्राफ y इक्वल टू -2। तो ये बन गया बच्चों हमारे लिए क्या? ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x y। इसका भी डोमेन वही है ना, इसका भी डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, और पहला पॉइंट, और इसका रेंज जो है वो रेंज है फिर से इंटीजर्स, डिसकंटिन्यूअस है, फिर अभी इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इस बार सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू
2n पे, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब बच्चों 0 पे है, +-2 पे है, +-4 पे है, +-6 पे है, इन सारे पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। दैट इज कॉल्ड इवन इंटीजर्स का सेट, इस पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या, किसी का भी बॉक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगला था ना 2x और x/2 हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, और पीछे था बच्चों ये है ना, ये पीछे 2x का है और x/2 का हो ही गया है, ये ऑलरेडी x/3 है। अब जैसे x/2 का ग्राफ बनाए हैं वैसा ही 2x का ग्राफ बनाएंगे, वैसा ही प्रैक्टिस करोगे x/3 का। चलिए आज का सेशन आपका है ना, ये कंप्लीट ग्राफ हो गया। जैसे इसका भी ग्राफ पूछा जाएगा, हम लोग एक लेक्चर ही लाएंगे, इसमें केवल बात करेंगे ग्राफ का, और उसमें सारे को लाएंगे, साइन को, टेन को, लॉग को, ई के पावर एक्स को, मॉडुलस को, सबको लाएंगे। लेकिन बच्चों अभी हम लोग फंडामेंटल ग्राफ का चर्चा किए हैं बॉक्स का, तुम चाहो तो सारे को प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, बॉक्स एक्स ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है जीआईएफ का, और वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, इसको हम लोग स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोट फंक्शन भी बोलते हैं, लेडर फंक्शन भी कहते हैं। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।